सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखियो मेरे प्यारे बच्चों, आज शब-ए मेराज है। अब हमारे ख़ानदान में, हमारे माशरे में ये चीज़ नहीं मालूम कि शब-ए मेराज में करना क्या है और क्या नहीं करना, ये चीज़ हमको नहीं मालूम। अब क्या हो रहा है कि हमको मालूम नहीं, शब-ए मेराज में जागना है बोल के लोग जागते जी, और पकवान करते जी, चाय का इंतजाम करते, मिठाई का इंतजाम करते, उसमें प्रोग्राम होते, नागा बयाना। फिर 27 रजब का जो है लोग रोजा रखने को जरूरी समझते। ये रोजा रखना बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। 27 रजब का रोजा जो हमारे माशरे में बहुत मशहूर है, 27 रजब का रोजा, 27 रजब का रोजा, इसकी इजाजत नहीं है। इसको हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े सख्ती से मना करते थे। तो अब बात यह है कि ये शब मेराज में हमको इस्लामी तारीख में कहीं ये नहीं मिलेगा कि सहाबा जागे हैं इस रात में और मुस्तकिल मुकम्मल रात में वो जो है इबादत में लगे हैं, ऐसा हमको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सहाबा की मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि सहाबा हमारे लिए आइडियल है, यानी इस्लाम पर मुकम्मल अमल करके सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत को दिखला दिए है, बदला दिए हैं। तो इसीलिए हम सहाबा की जिंदगी को जब हम पढ़ेंगे तो ये नहीं मिलेगा कि शब-ए मेराज में सहाबा जागे हैं, ऐसा हमको नहीं मिलेगा। हाँ, बल्कि सहाबा की तारीफ खुद अल्लाह ने ये किया है कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि सहाबा अल्लाह के सामने रुकू और सजदे की हालत में रात को गुजारते थे। ये सहाबा की सिफत खासा थी, सहाबा की जिंदगी भर ये अमल करके निकला, यानी रातों में अल्लाह की इबादत खूब करते थे सहाबा। लेकिन आज ही की रात में हमको जो है जागना, सारी नफिलें आज ही हो रही, सारी तिलावत आज एक रात में हो रही, सारी दुआ आज ही हो रही, सारा जिक्र आज ही हो रहा, ऐसा हमको नहीं है। बल्कि हम हर दिन अल्लाह का जिक्र करनी चाहिए, हर रात अल्लाह का जिक्र करनी चाहिए, हर रात नवाफिल पढ़नी चाहिए, ये है अमल। लेकिन आज की रात जरूरी समझना, इसकी हरगिज हरगिज इजाजत नहीं है। ना जागना हमको इस्लामी तारीख में मिलता है, ना हमें इबादत करने का मुस्तकिल कोई अमल हमको इस्लामी तारीख में मिलता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। बात समझ में आ रहा? इसलिए आज हमारी इस मस्जिद में मुनपल्ली मंडल और गांव गोपलारम की मस्जिद में जागने वाला अमल नहीं होगा जी। बात समझ में आ रही? तो ऐसा घर में भी हम भी नहीं, बस रोजाने की जैसा इशा की 4 रकात फर्ज पढ़ लिए, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ लिए, 3 रकात वाजिब वितर पढ़ लिए, आराम कर लिए, अल्लाह ने तौफीक दिया तो तहज्जुद पढ़ लिए, ऐसा है असल अमल है। बात समझ में आए? इससे हट के और कोई चीज इस रात में करने की नहीं है। हाँ, जो आने वाली 15वीं शाबान की जो रात होगी शब-ए बारात, इसमें हमको इबादत जो है हम इसमें कर सकते हैं। और फिर शब-ए कदर में, ये तो बहुत ही मुबारक रात है जो रमजान में आएगी, आखिरी के रातों में, आखिरी के 10 रातों में शब-ए कदर को तलाश करना होता है। तो ये चीजें हैं, लेकिन शब-ए मेराज के दिन ऐसा कोई अमल नहीं है। ये एक बात है कि शब-ए मेराज किसको बोलते हैं कि इस रात में आप नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात करें। इस रात में क्या करें? अल्लाह ताला से मुलाकात करें। नबी जो है उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर तशरीफ फरमा थे, फिर वहां से खाने काबा सहरे खाबा में तशरीफ लाए, फिर अल्लाह के हुक्म से बुर्राक पर मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए, वहां से फिर आसमानों का सफर हुआ। इसी का मंजर अल्लाह ने कुरान में पारे 15 में सूरह बनी इसराइल की पहली आयत है, क्या है? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु। ये आयत में अल्लाह ताला हमको ये बता रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खाने काबा से मस्जिद अक़सा तक तशरीफ ले गए, फिर वहां से आसमानों पर तशरीफ ले गए। अब जिस्म के साथ ये जाकर के क्या करे? अल्लाह से मुलाकात करके नमाजों का तोहफा ले। क्या है? हाँ, तफसीर तो बहुत है, मुख्तसर ये है कि 5 वक्त की नमाजों का तोहफा अल्लाह ने हमारे लिए। इसमें एक नुक्ते की बात ये है कि अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन कहते हैं। हदीस में क्या है? अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, जो है नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज क्या है? एक नमाज मोमिन की मेराज है। तो बात गौर करने की है कि जब नबी बोल रहे हैं कि नमाज मोमिन की मेराज है, तो मेरे अजीज तलबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज किसको बोलते हैं? सीढ़ी को बोलते हैं। सीढ़ी के जरिए
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर जाके नमाज का तोहफा लाए, आसमानों में जाके नमाज का तोहफा लाए, और वो नमाज के जरिए हम अल्लाह से मुलाकात कर रहे हैं। उसी नमाज के जरिए हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह से मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि कुरान हदीस में है क्या है, जब कोई बंदा नमाज पढ़ने लगता है तो अल्लाह से बातें करने लगता है। तो यहाँ पर जैसे हुजूर अल्लाह से जाके बात करे शब मेराज में, ऐसे ही एक मोमिन जब नमाज पढ़ता है तो मोमिन भी अल्लाह से बातें करने लगता है। बात समझ में? तो इसलिए आज की रात कोई खास अमल नहीं है, समझ में आया? ठीक है, आप लोग जो है माशाल्लाह पाबंदी से अरबी भी गाइए और नमाजों का एहतमाम भी करिए, और अल्लाह के हुक्मों पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की चलने की पूरी कोशिश करें। करेंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह। एक आना, और जो मस्जिद की तरफ से, मकतब की तरफ से जो चीज दी जा रही है उसको लेकर जाना, और लेने के बाद जज़ाकल्लाहु खैरा बोलना। और बेटा इधर आओ, आप भी आ जाओ। अब इधर इधर ऐसा ऐसा इधर बैठो, जज़ाकल्लाह बोलो बोलो, लेकर बैठा 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 चिल्लाना ले, ऐसा एक आवाज करो। और इधर से और जी आपने